नमस्कार भक्तों। स्वागत है आप सभी का 2026 नए साल की एक और विशेष वीडियो के साथ हमारे चैनल पर। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बस कुछ ही दिनों में हम सभी 2026 के पावन नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं लेकर आता है। हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला साल उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए। इसी भावना के साथ आज की यह वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह विषय जुड़ा हुआ है सनातन परंपरा की उस पवित्र धरोहर से जिसे स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जी हां भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी माता के उन दिव्य और चमत्कारी नियमों की जिनका पालन यदि आप 1 जनवरी 2026 के दिन श्रद्धा और विधि के साथ कर लेते हैं तो पूरे वर्ष आपके घर में धन की कमी नहीं रहती, बरकत बनी रहती है, कर्ज की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाता है। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है। तुलसी सनातन धर्म में देवी का दर्जा रखती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। वहां देवी देवताओं का वास बना रहता है। तुलसी माता के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आज भी लाखों घरों में सुबह सुबह तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है, जल अर्पित किया जाता है और परिक्रमा की जाती है। भक्तों, 1 जनवरी 2026 का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष है क्योंकि यह केवल कैलेंडर का नया दिन नहीं है बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का दिन भी माना जाता है। इस दिन यदि आप सही विधि से कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो पूरे वर्ष उसका प्रभाव आपके जीवन में बना रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी से जुड़े उन्हीं नियमों और उपायों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जिन्हें जानना और अपनाना हर भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, आधा अधूरा देखा, तो संभव है कि आप उस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। अब भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि उसे 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी के नीचे बांध दिया जाए तो पूरे साल घर में धन की वर्षा होती रहती है। शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार तुलसी की जड़ के पास कुछ विशेष वस्तुएं रखने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इन वस्तुओं को साधारण दिनों में नहीं बल्कि विशेष तिथि और विशेष दिन पर रखने का महत्व बताया गया है। भक्तों, 1 जनवरी 2026 की सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि वस्त्र यथासंभव हल्के रंग के हों। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और विशेष रूप से तुलसी के पौधे के आसपास की जगह को अच्छी तरह से साफ करें। तुलसी के पत्तों पर जमी धूल या गंदगी को धीरे धीरे हटाएं, लेकिन पत्तों को तोड़ें नहीं। तुलसी माता को कभी भी बिना कारण स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके बाद भक्तों, एक लोटे में शुद्ध जल लें। ध्यान रखें कि यह जल कभी भी खारा या गंदा न हो। तुलसी में हमेशा साफ और ताजा जल ही अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय मन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें और यह प्रार्थना करें कि आने वाला नया साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। अब भक्तों, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जानना जरूरी है। तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को कभी भी दूध, चाय, कॉफी, नमकीन पानी या बासी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी में कभी भी दूध डालने की गलती न करें।
कई लोग अज्ञानता में तुलसी को दूध अर्पित कर देते हैं, जबकि यह तुलसी के लिए हानिकारक माना गया है। इससे घर में आर्थिक और मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। तुलसी को केवल सादा, साफ और ताजा जल ही अर्पित करना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं उस वस्तु की जिसे 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी की जड़ के पास बांधना या रखना अत्यंत शुभ माना गया है। यह वस्तु है एक साबुत कौड़ी या चांदी का सिक्का। यदि संभव हो तो चांदी का सिक्का सबसे उत्तम माना गया है। यदि चांदी का सिक्का उपलब्ध न हो तो साबुत और साफ कौड़ी भी प्रयोग में लाई जा सकती है। भक्तों, इस सिक्के या कौड़ी को लाल कपड़े में लपेट लें। लाल रंग को माता लक्ष्मी का प्रिय रंग माना जाता है। अब इस लाल कपड़े में लिपटे सिक्के को एक कच्चे धागे या मौली से बांध लें। ध्यान रखें कि धागा कटा हुआ न हो और पूरी श्रद्धा के साथ बांधा गया हो। अब इस बंधे हुए सिक्के को तुलसी की जड़ के पास मिट्टी में हल्का सा गाड़ दें। पूरी तरह गहराई में नहीं, बस इतना कि वह सुरक्षित रहे और दिखाई न दे। ऐसा करते समय मन में यह भावना रखें कि आप माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी वास का आग्रह कर रहे हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब तुलसी की जड़ में चांदी या कौड़ी स्थापित की जाती है तो वह माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करती है। इससे घर में धन का प्रवाह बना रहता है, खर्चे कम होते हैं और आय के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में अचानक ऐसे अवसर आए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब भक्तों, एक और अत्यंत आवश्यक बात जान लीजिए। तुलसी के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। कई घरों में जगह की कमी के कारण लोग झाड़ू या अन्य गंदे सामान तुलसी के पास रख देते हैं, जो कि अशुभ माना गया है। इससे घर में धन टिकता नहीं है और अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं। भक्तों, 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी के पास दीपक जलाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। दीपक में घी का प्रयोग करें यदि संभव हो, अन्यथा सरसों का तेल भी चल सकता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और यह संकल्प लें कि आप पूरे वर्ष सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। भक्तों, अब हम आपको एक और गुप्त नियम बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी रविवार और एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। 1 जनवरी 2026 यदि एकादशी या रविवार के दिन पड़े तो उस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी न तोड़ें। ऐसा करने से पुण्य की हानि होती है। भक्तों, तुलसी के नीचे कभी भी लोहे की वस्तु नहीं रखनी चाहिए। लोहे को शनि का प्रतीक माना जाता है और तुलसी विष्णु की प्रिय हैं। इन दोनों की ऊर्जा का टकराव घर में क्लेश और आर्थिक परेशानियां ला सकता है। भक्तों, यदि आप इन सभी नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी माता की सेवा करने से 7 पीढ़ियों तक धन और वैभव की कमी नहीं होती। यही कारण है कि हमारे पूर्वज तुलसी की पूजा को इतना महत्व देते थे। भक्तों, याद रखिए कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब वह श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ किया जाए। केवल दिखावे के लिए या बिना विश्वास के किए गए उपायों से अपेक्षित फल नहीं मिलता। भक्तों, अब इस जानकारी को और गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुलसी माता से जुड़े कुछ ऐसे सूक्ष्म नियम भी हैं जिन्हें लोग सामान्यतः नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं। आज हम उन्हीं बातों को विस्तार से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि 1 जनवरी 2026 का यह पावन दिन आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सके। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि तुलसी माता केवल पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि वह एक जीवित देवी स्वरूप हैं। इसलिए तुलसी के पास कभी भी क्रोध, गाली गलौज, झगड़ा या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से 1 जनवरी 2026 के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उस दिन घर का वातावरण बिल्कुल शांत, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें। ऐसा माना जाता है कि नए साल के पहले दिन जैसी ऊर्जा होती है, वैसी ही ऊर्जा पूरे साल बनी रहती है।
भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष धागे की जिसे आप तुलसी की जड़ में बांधते या गाड़ते हैं। ध्यान रखें कि यह धागा कभी भी काले रंग का न हो। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। हमेशा लाल, पीला या सफेद धागा ही प्रयोग करें। धागा बांधते समय मन ही मन यह संकल्प लें कि आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, छल कपट नहीं करेंगे और मेहनत से धन अर्जित करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर वास करती हैं जहां धर्म, सत्य और परिश्रम होता है। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल 1 साल के लिए होता है या इसका प्रभाव आगे भी रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप यह उपाय 1 जनवरी को करते हैं और पूरे वर्ष तुलसी माता की सेवा करते रहते हैं, तो इसका प्रभाव केवल 1 वर्ष नहीं बल्कि कई वर्षों तक बना रहता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप तुलसी का अपमान न करें, उसे सूखने न दें और समय समय पर उसकी देखभाल करते रहें। भक्तों, यदि किसी कारणवश तुलसी का पौधा सूखने लगे तो उसे तुरंत अनदेखा न करें। यह संकेत माना जाता है कि घर की ऊर्जा में कुछ नकारात्मकता आ रही है। ऐसे में तुलसी को नया पौधा लगाकर विधिपूर्वक स्थापित करें और पुराने सूखे पौधे को किसी पवित्र स्थान पर जल में प्रवाहित कर दें। कभी भी तुलसी को कूड़े में न फेंकें, ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। भक्तों, 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी के पास बैठकर कुछ समय मौन धारण करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। कम से कम 5 से 10 मिनट शांत बैठकर केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे मन की चंचलता समाप्त होती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, जिसका प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। तुलसी के नीचे कभी भी दीपक बुझा हुआ या टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए। यदि दीपक जलाकर रखते हैं तो उसे सही समय पर बुझाएं या स्वयं बुझने दें। टूटा हुआ दीपक अशुभ संकेत देता है और धन हानि का कारण बन सकता है। भक्तों, यह भी ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी भी प्लास्टिक की वस्तुएं, खाली बोतलें या अनुपयोगी सामान न रखें। तुलसी माता स्वच्छता और सात्विकता की प्रतीक हैं। जहां गंदगी होगी वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए 1 जनवरी 2026 से यह संकल्प लें कि तुलसी के आसपास की जगह हमेशा साफ सुथरी रहेगी। भक्तों, अब हम आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली बात बताने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी के पास बैठकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि 108 बार संभव न हो तो कम से कम 21 बार अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से विष्णु और लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। इससे धन के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। भक्तों, कई लोग केवल धन की कामना से यह उपाय करते हैं, लेकिन याद रखिए कि यदि आपका मन शुद्ध नहीं है, आपके कर्म सही नहीं हैं, तो लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं रुकती। इसलिए नए साल के पहले दिन यह भी संकल्प लें कि आप किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे और जरूरतमंद की सहायता करेंगे। ऐसा करने से तुलसी माता और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं। भक्तों, यह मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 का दिन केवल एक शुरुआत है। असली साधना उसके बाद शुरू होती है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद उसकी नियमित देखभाल जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार तुलसी माता के नीचे किया गया यह उपाय तभी फल देगा जब आप पूरे वर्ष उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान बनाए रखेंगे। अगर आप 1 जनवरी को उपाय करके पूरे साल तुलसी को भूल जाते हैं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। भक्तों, अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम जान लीजिए। तुलसी के पौधे को कभी भी रात के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करती हैं। उस समय जल चढ़ाना, पत्ते तोड़ना या पौधे को हिलाना अशुभ माना गया है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2026 के दिन यह नियम अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि नए साल की पहली गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। भक्तों,
तुलसी के पास बैठकर कभी भी नकारात्मक बातों की चर्चा न करें, जैसे कर्ज, बीमारी, झगड़े, नुकसान, शत्रु आदि की बातें तुलसी के सामने नहीं करनी चाहिए। तुलसी माता सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक हैं। यदि आप उनके सामने केवल समस्याओं की बात करेंगे तो ऊर्जा वहीं अटक जाएगी। इसके बजाय तुलसी माता के सामने समाधान की प्रार्थना करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और विश्वास रखें कि सब अच्छा होगा। भक्तों, अब जानते हैं एक और गुप्त बात। 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी की जड़ में जो कौड़ी या चांदी का सिक्का आप गाड़ते हैं, उसके बाद कम से कम 41 दिनों तक उस स्थान को कुरेदें नहीं, खोदें नहीं और उस वस्तु को देखने की जिज्ञासा भी न करें। बार बार देखने की इच्छा यह दर्शाती है कि आपका विश्वास डगमगा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां विश्वास कमजोर होता है, वहां फल भी कमजोर हो जाता है। भक्तों, यदि आपके घर में आर्थिक तंगी लंबे समय से चल रही है, तो 1 जनवरी 2026 के बाद हर गुरुवार को तुलसी के पास थोड़ा सा हल्दी जल में मिलाकर अर्पित करें। हल्दी बृहस्पति की प्रतीक है और बृहस्पति धन, ज्ञान और वृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। इससे धन के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। भक्तों, कई लोग यह भी पूछते हैं कि यदि घर में तुलसी का पौधा न हो तो क्या करें। ऐसे भक्तों के लिए भी शास्त्रों में उपाय बताया गया है। यदि संभव हो तो 1 जनवरी 2026 से पहले ही घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाए तो किसी मंदिर में स्थित तुलसी के पास जाकर श्रद्धा से यह उपाय कर सकते हैं। फर्क केवल इतना होगा कि घर में तुलसी होने से लाभ स्थायी और अधिक प्रभावशाली होता है। भक्तों, तुलसी माता के पास बैठकर यदि आप कभी रो भी लेते हैं, अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर देते हैं, तो वह भी व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है कि तुलसी माता भक्तों के दुहक को सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचाती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह आंसू निराशा के नहीं, विश्वास और समर्पण के हों। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी के पास कभी भी खाली हाथ न जाएं। यदि दीपक या जल भी न हो तो कम से कम मन में प्रणाम अवश्य करें। खाली मन और अहंकार लेकर तुलसी के पास जाना अशुभ माना गया है। भक्तों, यह भी ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। यदि आपके आंगन या गमले में तुलसी के पास कोई कांटेदार पौधा लगा है तो उसे वहां से हटा दें। कांटे जीवन में रुकावट और संघर्ष का संकेत माने जाते हैं और यह धन के प्रवाह को बाधित करते हैं। भक्तों, 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी के पास बैठकर अपने बीते वर्ष 2025 की गलतियों को मन ही मन स्वीकार करें और उनसे सीख लेने का संकल्प लें। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तभी ईश्वर आपको सुधार का अवसर देते हैं। यह आत्मशुद्धि का दिन है। भक्तों, अब एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूं। तुलसी के सामने कभी भी झूठी कसम न खाएं।